अब यहाँ पे ये जो बताया गया ये स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी है। तो देखिए स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी क्या होता है, इसको हम टकोट्सुबो कार्डियोमायोपैथी या इसी तरीके से ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी क्या होता है, तो यहाँ पे एक लाइन में बता दिया गया कि वेंट्रिकुलर अपाइकल बलूनिंग लाइकली ड्यू टू इंक्रीज सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, कि यहाँ पे वेंट्रिकल की जो अपाइकल सिस्टम है ना, अपाइकल ये एपेक्स जो होता है वेंट्रिकल का, इसकी हमको बलूनिंग देखने को मिलती है। और क्यों देखने को मिलती है, तो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन जब इंक्रीज होता है तब इसकी हमको बलूनिंग देखने को मिलती है। ठीक है, तो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन कब ज्यादा देखने को मिलता है, तो स्ट्रेस की कंडीशन में हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट होगा तो यहाँ पे हमको बलूनिंग देखने को मिलती है, और इसी वजह से इसको हम स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं। ठीक है, इसी वजह से इसको स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी बोले। और यहाँ पे भी लिख दिया कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है स्ट्रेसफुल कंडीशन में। तो ये हमारा हो गया स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी, इसको हम टकोट्सुबो कार्डियोमायोपैथी भी बोलते हैं और ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम भी बोलते हैं। और ये जो अपाइकल बलूनिंग होती है ना, ये मोस्टली ट्रांजिएंट होती है। ठीक है, तो अपाइकल बलूनिंग हमको जो देखने को मिल रही है ट्रांजिएंट होती है। और ये हमारा स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी का भी टॉपिक पूरा हो गया। ठीक है, तो कार्डियोमायोपैथी में हम डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी की बात कर लिए। यहाँ पे देखिए हम बताएं कि मोस्ट कॉमन कार्डियोमायोपैथी यही है, 90% जो होते हैं ये डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी अकेले होती है। और यहाँ पे इटियोलॉजी में हम बात किए तो देखिए फेमिलियल होता है और ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है। और फेमिलियल में यहाँ पे देखिए दो मैकेनिज्म होता है, एक ये होता है कि टीटीएन जीन म्यूटेट हो जाता है जिसकी वजह से टाइटिन प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, और दूसरा होता है कि MYH7 जीन का म्यूटेशन हो जाएगा जिसकी वजह से मायोसिन हैवी चेन 7 का फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये दो हो गया। और उसके अलावा हम दूसरी इटियोलॉजी की बात की कि ड्रग इंड्यूस भी देखने को मिलता है, अल्कोहल इंड्यूस भी देखने को मिलता है। तो अल्कोहल इंड्यूस की मतलब प्रोग्नोसिस गुड होती है, और ड्रग इंड्यूस में देखिए हमारी डॉक्सीरिबोसिन है और इसकी प्रोग्नोसिस वर्स्ट होती है। इसके अलावा देखिए हमको पेरिपार्टम कंडीशन में भी देखने को मिलता है, तो पेरिपार्टम कार्डियोमायोपैथी होता है लेकिन इसकी प्रोग्नोसिस सबसे अच्छी होती है और ये SFLT1 की वजह से देखने को मिलता है। और हम कुछ सिस्टमिक कंडीशन की बात करें जैसे हीमोक्रोमेटोसिस है, सार्कोइडोसिस है, थायरोटॉक्सिकोसिस और बेरी है, तो ये सिस्टमिक कंडीशन भी डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी कॉज करती हैं। और डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी का मेन चीज बताया कि यहाँ पे क्या होता है कि कंट्रैक्टिलिटी जो होती है ये पुअर हो जाती है क्योंकि यहाँ पे लार्ज डायलेटेड थिन वॉल हो जाती है। और इस लेप्लेसिस लॉ वाला जो फार्मूला इससे भी हम आपको यहाँ पे समझा दिए। और फिर यहाँ पे हम फाइंडिंग बताएं कि यहाँ पे देखिए हार्ट फेलियर देखने को मिलेगा ही, और यहाँ पे देखिए S3 देखने को मिलेगा। ठीक है, S3 देखने को मिलेगा क्योंकि साइज जो होती है बड़ी हो जाती है, बहुत तेजी से ब्लड इधर आता है तो हमको S3 देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देखिए इकोकार्डियोग्राम पे हमको डायलेटेड हार्ट देखने को मिलेगा, जबकि चेस्ट एक्सरे हम करेंगे तो यहाँ पे बैलून अपीयरेंस हार्ट देखने को मिलेगा। और ECG की भी हम फाइंडिंग बता दिए। और कार्डियक MRI जो होती है ये GST होती है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी ये बताए। और ट्रीटमेंट में हमारा मेन मकसद क्या होता है कि यहाँ पे जो ये प्री लोड होता है इसको हम कम करना चाहते हैं ताकि ये जो रेडियस इसकी है रेडियस छोटी हो जाए तो हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे हम सारा बता दिए कैसे कैसे होता है और ये सबका हम मैकेनिज्म भी आपको बता दिए। और उसके बाद फिर यहाँ पे बताए कि ये एथलीट के हार्ट से डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी किस तरीके से अलग है। एथलीट के हार्ट में ये रेडियस ज़्यादा तो होती है लेकिन ये टेंशन ऑफ द वॉल जो होती है ये अच्छी काम करती है, इस वजह से ये रेडियस ज़्यादा होने को कंपनसेट कर लेती है और कार्डियक आउटपुट यानी पहले स्ट्रोक वॉल्यूम को इंक्रीज करेगी, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये बताएं। और उसके बाद फिर हम बताएं कि स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी क्या होता है कि जब सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन की वजह से वेंट्रिकल के अपाइकल सिस्टम का यानी वेंट्रिकल के अपाइकल सिस्टम का यहाँ पे हमको बलूनिंग देखने को मिलती है, तो इसी को हम बोलते हैं स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी क्योंकि ये सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन जो होता है ये स्ट्रेसफुल कंडीशन में एक्टिवेट होता है। ठीक है, और इसी को हम ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम भी बोलते हैं। तो ये सारी चीजें हो गई। अब ये हम बात करते हैं हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी की।